एम्पियर का परिपथी नियम। देखो एम्पियर के परिपथी नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का रेखीय समाकलन उस परिपथ में प्रवाहित कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। देखो ये तो हुआ हमारा थ्योरेटिकल, इसको लिखना पड़ेगा अभी मैथमेटिकल के फॉर्म में। जैसे इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का रेखीय समाकलन उस परिपथ में प्रवाहित कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। देखो क्या बोला गया है, बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का रेखीय समाकलन, ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का रेखीय समाकलन, यानी कि बी वेक्टर इंटू डी एल हो गया। प्रवाहित कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। कुल धारा का क्या होगा, म्यू नॉट गुना होता है कुल धारा आई, और किसका कितना हुआ, म्यू नॉट गुना। तो किसी चुंबकीय क्षेत्र मतलब किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का रेखीय समाकलन उसमें प्रवाहित कुल धारा का म्यू नॉट आई गुना होता है। यह है हमारा एम्पियर का नियम। क्लियर हुआ, यह है हमारा एम्पियर का नियम। अब इसे हमें प्रूव करना है, एम्पियर के नियम को क्या करना है, अब प्रूव करना है, यानी कि सिद्ध करना है। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, एक वृत्त की कल्पना करते हैं या वृत्त बनाते हैं। देखो यहाँ से अब थ्योरी क्या लिखोगे, माना एक्स वाई एक क्या है, असीमित लंबाई की सीधी चालक तार है। माना एक्स वाई एक असीमित लंबाई की चालक तार है जिसमें आई धारा क्या हो रही है, एक्स से वाई की दिशा में प्रवाहित हो रही है। इसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। क्लियर हुआ। माना इसके लिए हम लोग क्या किए, एक कल्पना किए, माना एक्स वाई एक असीमित लंबाई का सीधा चालक तार है जिसमें आई धारा एक्स से वाई की दिशा में प्रवाहित हो रही है। इसके मध्य बिंदु ओ से पी पर क्या करना है, एक बिंदु इसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर हुआ। तो अब चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करनी है। चुंबकीय क्षेत्र के लिए बी होगा, चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन में r, ये पहले निकाल चुके हैं इसके पहले वाले व्यंजक में। तो इससे काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, b इज इक्वल टू क्या बचा, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई r, ये बच गया। अब देखो p पर जो भी रेखा, यानी कि हमें क्या करना है, p पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है ना। तो p पर जितनी भी रेखा गुजरेगी वो क्या होगा, पूरा इस तरीके से वृत्ताकार होगा। P पर जितनी भी रेखाएं गुजरेंगी वो क्या होगा, वृत्ताकार होगा। इसीलिए वृत्त के लिए क्या करोगे आप, वृत्त का रेखीय समाकलन। तो यहाँ से आप समाकलन कर दो। देखो समाकलन क्यों किए, क्योंकि बिंदु P पर हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो इसी बिंदु P से होकर गुजरेगा, तो जितना भी रेखा इस बिंदु P से होकर गुजरेगा वो क्या होगा, एक वृत्त के फॉर्म में होगा। तो यह वृत्त हुआ। तो वृत्त
बनाकर ही क्या हुआ, इस बिंदु P से गुजरा। इसलिए हमें क्या करना है, अब वृत्त का जो त्रिज्या है वो क्या है, r। तो r त्रिज्या से क्या करना है, त्रिज्या के वृत्त के चारों ओर क्या करना है, b वेक्टर का रेखीय समाकलन करना पड़ेगा। r त्रिज्या के वृत्त का चारों ओर b वेक्टर का रेखीय समाकलन करना पड़ेगा। तो रेखीय समाकलन करो, b वेक्टर इंटू dl वेक्टर, ये होगा। तो ये फॉर्मूला तो सब लोग जानते हो, a वेक्टर इंटू बी वेक्टर बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पर ये बन जाएगा बी डी एल कॉस थीटा, बी इंटू डी एल कॉस थीटा, और ये समाकलन हुआ। तो अब कॉस थीटा का मान क्या रखोगे, 0। तो b कांस्टेंट है, बाहर कर दो, और ये डी एल कॉस थीटा का मान कॉस 0 कर दो। कॉस थीटा का मान यहाँ पर देखो कितना डिग्री का कोण बनेगा, 0 डिग्री। ये इसके सापेक्ष देखे तब पूरा 0 डिग्री। तो कॉस 0 का मान 1, तो क्या बचा, b इंटू डी एल। और इसके पहले बताया था, चूंकि डी एल ये क्या होता है हमारा 2 पाई r वृत्त का परिधि, तो ये हो गया b इंटू 2 पाई r। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट हो गया, नहीं इसको सेकंड करो, और नहीं तो फर्स्ट ही रहने दो। चलो अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 में b का मान रख सकते हैं। समीकरण 1 में क्या करोगे, b का मान b का मान रखने पर समीकरण 1 में b का मान रख दो। समीकरण 1 ये है b इंटू 2 पाई, सॉरी b इंटू 2 पाई आर। b की जगह पर क्या रखोगे, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर, और इंटू में क्या है 2 पाई आर। 2 पाई आर पहले से है, तो देखो 2 पाई आर से 2 पाई आर कटा, क्या आया, म्यू नॉट आई। और ये ला किसके बराबर है, बी वेक्टर इंटू डी एल वेक्टर, बी वेक्टर इंटू डी एल वेक्टर, इसी के बराबर में आया। तो देखो यही निकाले थे एम्पियर के परिपथी नियम में, यही क्या है, एम्पियर का परिपथीय नियम है, यही एम्पियर का परिपथी नियम है। सिद्ध हो गया, क्लियर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एम्पियर का परिपथी नियम किसे कहते हैं, सिद्ध कीजिए करके।